सो ऑलराइट गाइस, अभी यहाँ पर सुबह के 8 बज रहे हैं और यहाँ पर एक सेटअप बन रहा था मेरा गोल्ड में सुबह सुबह। तो मैं ऑलरेडी एंटर कर चुका हूँ वैसे तो। ये इस लेवल के आसपास यहाँ पर कहीं पर एंटर करा हूँ मैं यहाँ पे। अब इसमें मेरा जो एसएल है वो एसएल आज थोड़ा सा बड़ा है। 30 पिप के अराउंड मैंने रखा है यहाँ पे एसएल, जो कि अराउंड यहाँ पे आ जाएगा। और जो टारगेट है वो अराउंड, फर्स्ट टारगेट तो ये वाला मुझे दिख रहा है जो कि 65 पिप्स का है। और जो सेकंड टारगेट है वो 100 पिप्स के अराउंड है। अब देखते हैं यहाँ पर मार्केट क्या करता है। मैं एंटर कर चुका हूँ, अभी मुझे नहीं पता मेरा ट्रेड चलेगा या एसएल होगा। वैसे तो मैं ऑलरेडी अभी यहाँ पर हम 10 पिप के प्रॉफिट में है, पर देखते हैं आगे क्या होता है। ये देखो, यहाँ पर मैं एंटर कर चुका हूँ और ये 7 8 10 डॉलर जो भी चल रहा है अभी। वी डोंट नो कि अभी आगे क्या होगा। यहाँ पर क्लोजिंग, मुझे ये वाली जो कैंडल है 15 मिनट्स की, ये जो नेक्स्ट कैंडल है इसकी क्लोजिंग मैटर करेगी। अगर इस लेवल के ऊपर कर देता है तो फिर इस ट्रेड में एसएल जा सकता है। और ओ अच्छा, यहाँ पर मैंने शायद ये गड़बड़ कर दी है। मैं इसको लगाने की बजाय मैंने लॉन्ग का लगा दिया, सॉरी। सो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा ये फर्स्ट टारगेट एंड सेकेंड टारगेट ये रहेगा। ओके, अब इस ट्रेड का जो लॉजिक है वो मैं एंड में समझाता हूँ। फिलहाल मैं इस ट्रेड में देखते हैं क्या होता है। 5 मिनट्स पे तो अच्छा दिखा रहा है। यहाँ पर इसने रिजेक्शन लिया था ऑलरेडी, रिटेस्ट कर चुका है और रिटेस्ट करने के बाद भी अच्छी क्लोजिंग दी है। बाकी यहाँ पर मुझे 15 मिनट के ऊपर चाहिए। 15 मिनट के ऊपर की जो क्लोजिंग रहेगी वो बहुत मैटर करेगी हमारे लिए। तो राइट नाउ देखते हैं क्या होता है इस ट्रेड में। एसएल जाता है तो भी मैं ये वीडियो डालूंगा, प्रॉफिट होता है तो भी मैं ये वीडियो डालूंगा। ओके, तो देखते हैं, वेट करते हैं। सो ओके गाइस, जो मैंने मेरे यहाँ पर ट्रेड है वो ब्रेक इवन पर शिफ्ट कर दिया है। अब रीजन क्या क्या हो सकते हैं मैं तुमको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि ये 5 मिनट की टाइम फ्रेम तुम्हारे सामने खुली हुई है और एक ये हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एंट्री करी थी और मैंने इस लेवल के अराउंड, जब ये ब्लैक कैंडल ने रिजेक्शन लिया था, मैं यहाँ पर डबल एंट्री कर चुका था इस ट्रेड के अंदर। मैं तुमको दिखाता हूँ अभी। इस ट्रेड में मैं डबल एंटर कर चुका हूँ, जैसे कि ये दिख रहा है अभी। इतना कितना प्रॉफिट चल रहा है, $47-50 के आसपास। अब यहाँ पे क्या क्या रीजन हो सकते हैं। यहाँ पर एक ये रीजन होता है कि ब्रेक इवन पर तो हमको इसको शिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा कंसोलिडेट कर रहा है, बहुत टाइम हो चुका है। अब यहाँ पर जो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, तो इसके लिए ये वाला जो लेवल है, ये वाला, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है। मैं मार्क करके दिखा देता हूँ। ये वाला यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर दिखेगा। ये जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके आसपास से ही वो बार बार रिजेक्शन ले रहा है। तो अगर इस लेवल पर ये ब्रेक करता है, जैसे कि ये जो लेवल है, अगर इसको ये इस टाइप से कुछ ब्रेक कर देता है, यहाँ से आता है और ऐसा करके ब्रेक कर देता है, तो हमको हमारा जो टारगेट है 100 पिप्स का, वो डेफिनेटली मिल जाएगा। पर अगर यहाँ पर ये जो लेवल है इसका मैंने बताया हुआ है ब्रेक इवन का ही, एक्चुअली हम तो ब्रेक इवन के ऊपर आ चुके हैं। बाकी इस लेवल के अगर ऊपर जाता है तो फिर इसके चांसेस मुझे कम दिख रहे हैं कि ये रीटेस्ट करे करके या फिर कुछ भी करके वापस नीचे आए। तो हालांकि हमको बाद में क्या होगा वो नहीं देखना है, हमको सिर्फ अभी जो हमारे ट्रेड में हम क्या कर सकते हैं और क्या हो सकता है, हमको सिर्फ वो एक्सपेक्ट करना है। तो यह हमने इसको ब्रेक इवन पर शिफ्ट कर दिया है। तो इस ट्रेड में हम कुछ लूज तो नहीं करने वाले, मैंने भी कर दिया है। बाकी अब देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। ट्रेड में टारगेट मिलता है या स्टॉप लॉस। तो जो ट्रेलिंग एसएल का मतलब ब्रेक इवन का एसएल रहेगा वो हिट होगा। चलो देखते हैं, बताता हूं मैं आपको लास्ट तक क्या होता है आखिरी में। सो ऑलराइट गाइस, यहाँ पर ट्रेड का अपडेट मैं आपको दे देता हूँ।
एक्चुअली इस ट्रेड से मैं एग्जिट कर चुका हूँ। ये जो मेरा फर्स्ट टारगेट का लेवल था मैं यहाँ पर कर चुका हूँ एग्जिट, और मैंने इस ट्रेड में ऑलमोस्ट $100 बनाए हुए हैं। ये देख सकते हो आप, कहाँ दिख रहा है, ये $100 बनाए हुए हैं। अब यहाँ पर मेरा जो, अब मैं इसको चाहता तो पूरा 100 पिप्स के लिए होल्ड कर सकता था, पर मैंने यहाँ पर एग्जिट क्यों करा, कारण मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो 3 मिनट की कैंडल है, यहाँ पर इसने रिजेक्शन लिया इस लेवल पे, और ये और क्लोज भी कर दिया। हालांकि थोड़ा सा क्लोजिंग उसकी अच्छे से नहीं हुई, पिन बार बना दिया उसने, बाकी ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर मुझे ये इंपॉर्टेंट लेवल लग रहा था, क्योंकि इस लेवल पर आकर मल्टीपल टाइम्स ट्रेड ने वीक बने ऑलरेडी। यहाँ पर हम नीचे तक होल्ड भी कर सकते हैं, मे बी ये फुल टारगेट दे दे, लेकिन ये लेवल मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा था, इस वजह से मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दिया। और मैंने ऊपर से इस ट्रेड में क्वांटिटी भी डबल कर दी थी, तो इसलिए मुझे एग्जिट करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर मैं नहीं चाहता था कि अब ये इतना नीचे आने के बाद फर्स्ट टारगेट के बाद ये ट्रेड यहाँ पर से रिवर्स हो जाए, इसलिए मैंने इसे एग्जिट कर दिया। मे बी अब आगे क्या होता है वो आप देख लेना। ये 18 सितंबर का ट्रेड है, और ये सुबह मैंने लिया हुआ है 8-10 के अराउंड। इस कैंडल के ऊपर पहली बार एंटर करा था, और इस कैंडल के ऊपर दूसरी बार एंटर करा था, और ये ट्रेड, और इस ट्रेड में ऑलमोस्ट हमने लाइक 55-60 पिप्स के अराउंड कैप्चर करा। मैंने थोड़ा सा एंट्री यहाँ पर भी करी हुई थी, इसके लिए मुझे यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है। डबल क्वांटिटी एंटर करने के वजह से मुझे यहाँ पर एग्जिट करना पड़ा। ओके, तो ट्रेड का जो लॉजिक है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर क्या था, एक्चुअली मैंने ट्रेड प्लान करा था बाइंग साइड का। सुबह सुबह जब मैं यहाँ पर मार्केट देख रहा था अराउंड इस लेवल के, जब इस कैंडल के ऊपर मार्केट था सुबह 7 बजे या 6:30 बजे के आसपास, मैं बताता हूँ 5 मिनट्स पे, यहाँ पर मार्केट इस लेवल से रिजेक्शन ले रहा था। लेकिन जो मैंने प्लान करा था बाइंग के लिए, ये एक नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तुमको दिखाता हूँ, अच्छे से दिखेगा। नीचे से एक ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन आ रही थी। अब इस ट्रेंड लाइन के साथ साथ ये एक इंपॉर्टेंट लेवल भी नजर आ रहा था मुझे, तो मैंने वो लेवल भी मार्क कर लिया और ट्रेंड लाइन भी मार्क कर ली। अब या तो ये इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा टच करता, इस पर से रिजेक्शन लेता, और फिर हम रीटेस्ट के ऊपर एंटर करते, या फिर ट्रेंड लाइन थोड़ा सा ब्रेक करके इस लेवल के आसपास आता, या ऐसा कुछ करता, तो इस ट्रेड में मैं एंटर करता बाइंग साइड का। हालांकि ये थोड़ा सा मेरी साइड से रिस्की ट्रेड होता, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड जो था वो सेलिंग साइड शिफ्ट हो चुका है। तो ट्रेंड मुझे मेजर ट्रेंड नहीं, जो अभी फिलहाल मार्केट कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर ट्रेंड सेलिंग साइड का दिख रहा था, इसलिए मैंने इस ट्रेड में थोड़ा सा हाई रिस्क था। मैंने सोचा ठीक है रिस्क लेते हैं, यहाँ पर अगर इस ट्रेंड लाइन से या इस लेवल से रिजेक्शन लेता है तो हम बाइंग करेंगे। लेकिन उसने क्या करा देखो, जस्ट उस ट्रेंड लाइन के ऊपर आते आते रुक गया भाई साहब, यहाँ पर रुक गए और ये सीधा ऊपर चला गया। अब यहाँ पर मुझे दिखा कि सेलिंग साइड का जो ट्रेंड था, हमारे ट्रेंड के फेवर में ट्रेड मुझे नजर आया, तो मैंने यहाँ पर ये एक लेवल मार्क करा। इस लेवल पर मैंने वेट करा कि ये रिजेक्शन ले। पहले तो इसने लेवल पर आने से पहले ही नीचे से रिजेक्शन ले लिया। मैंने वेट करा या रिटेस्ट करेगा या फिर ऐसा कुछ करेगा तो हम एंटर करेंगे। जैसे इसने रिटेस्ट करा इस ग्रीन कैंडल के ऊपर, मैं इस ब्लैक कैंडल के ऊपर एंटर कर चुका था। अब उसने थोड़ा सा कंसोलिडेट करा और ऊपर गया, ठीक है, हमारा एसएल फिर भी बचा हुआ था। अब यहाँ पर अगर आप एसएल परफेक्टली अगर लगाते हो लेवल्स के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करके, तो देखो कितना बढ़िया रहता है। यहाँ पर एसएल सिर्फ थोड़ा सा बचा था, थोड़ा सा और ऊपर होता, यहाँ पर से हम ट्रेड से एग्जिट कर लेते। लेकिन इसने इस कैंडल पर रिजेक्शन लिया। मैं इस कैंडल के ऊपर फिर से दोबारा क्वांटिटी मैंने ऐड करी, मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा था कि ये ट्रेड मेरा चल सकता है, तो मैंने यहाँ पर क्वांटिटी थोड़ी सी ऐड करी। और वेट करने के बाद आपने पूरा देख ही लिया है क्या हुआ। यहाँ पर इस लेवल के अराउंड मैंने कहीं पर तो बताया था कि जो एसएल है वो ब्रेक इवन पर शिफ्ट कर देना चाहिए। ट्रेड रिस्क फ्री हो चुका था हमारा ऑलरेडी, हम इस ट्रेड में वैसे भी लूज करने वाले थे ही नहीं, कुछ भी नहीं हम यहाँ पर गवाते। और उसके बाद इसने, ये मैंने आपको बीच में एक्सप्लेन भी कर दिया था कि हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बन रहा है, मे भी हमारा हमको फर्स्ट टारगेट मिल सकते हैं, 100 पिप्स भी पूरे मिल सकते हैं। तो वो 100 पिप्स तो हम कैप्चर नहीं कर पाए, हालांकि अभी भी दे सकता है। लेकिन ये देखो परफेक्टली रिजेक्शन ले रहा है उसी लेवल के अराउंड, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके। तो मे बी अभी ये रिवर्स होके अभी कैंडल क्लोज नहीं हो, 13 सेकंड में क्लोज हो जाएगी। तो ये अच्छी कैंडल क्लोज हुई तो अच्छा है, हमने यहाँ पर ट्रेड को रिवर्स कर दिया है। बाद में हो सकता है रिटेस्ट करके कुछ भी करके पूरा टारगेट दे, लेकिन जो ट्रेड में हम बेस्ट पॉसिबल चीज कर सकते थे वो हमने यहाँ पर कर दी है। और इस ट्रेड में मैंने $100 कमाए और लगभग 50-60 पिप्स। हमने यहाँ पर ज्यादा रिस्क नहीं करा, ऑलमोस्ट 25 पिप के अराउंड या 26 पिप के अराउंड यहाँ पर हमने एसएल को रखा था और टारगेट भी हमको मिल गया। तो चलो गाइस, ये कुछ
1:30 या 2 समथिंग बज रही है, 2:15 पौने 2 बज रही है। और यहाँ पर मैं तुमको ये ट्रेड फिर से दिखा रहा हूँ कि ये ग्रीन कैंडल जो मैंने उस टाइम रिजेक्शन लेते वक्त बताया था कि मैंने इस पे एग्जिट कर दिया था इस ट्रेड को। अब इस ट्रेड को अगर हम होल्ड करते तो क्या हो सकता था, देखो इसमें रिजल्ट कितने बढ़िया मिलते। इसको 3x पे करता हूँ और ये देखो, उसके बाद ये हमारा टारगेट हुआ 100 पिप्स का। और ये लेवल्स कितने बढ़िया तरीके से काम करते हैं अगर आप इनको सही तरीके से मार्क करो तो। देखो ये जो मेरी ट्रेंड लाइन थी, मैंने सुबह भी एक्सप्लेन करी थी, अब ये ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेगा, एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेता है और फिर हमारा जो फर्स्ट टारगेट वाला लेवल था वहां पर जाके उससे रिजेक्शन लेता है एंड देन इस लेवल को ब्रेक कर देता है। और इस लेवल को ब्रेक करने के बाद वो देखो रैली करता है नीचे की ओर और ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा पिप्स हो रहे हैं। ये मैं 15 मिनट की कैंडल पे अगर बताऊं तो ये ऑलमोस्ट 300 पिप्स, 300 पिप्स यहाँ पर अगर हम कैप्चर कर पाते, अगर हम इस ट्रेड को होल्ड करते हैं